जय हिंद, नमस्कार। बीपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम देख रहे थे राज्य विशेष के प्रश्नों को बिहार पीसीएस के लिए। अब हम देखेंगे 40वें बीपीएससी से अब तक के पूछे गए भारतीय प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें हम पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों की परीक्षाओं में, जो बीपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं। तो आइए इस सीरीज में हम देखते हैं अपना पहला पॉइंट क्या है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ये तथ्य पूछा जाता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ये ऑप्शन ऐसा रहेगा। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग होता है, तो आप बता सकते हैं लाल रंग का प्रयोग सामान्यतः होता है, सभी पे नहीं। ये हो गया। अगला हम देखते हैं, चौथा पॉइंट है सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। अगर ऐतिहासिक काल विभाजन किया जाता है तो उसमें आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें सिंधु सभ्यता आती है। अगला पांचवा पॉइंट है हमारा, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारतें। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारतें हैं। अगला प्रश्न है, लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है जो कहाँ है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो अहमदाबाद की भोगो नदी पे है, भोगो नदी के तट पे मान सकते हैं। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है जो कहाँ है, अहमदाबाद में भोगो नदी के तट पे, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है, हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल बनावली में जो है, बनावली में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अगला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। ये काफ़ी बार यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं या निशान मिले हैं। अगला 9वां पॉइंट है हमारा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया तथा 1926 से 33 तक माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, अब वैसे भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसको फिर से एक बार देख लेंगे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था तथा 1926 से 33 तक माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया था। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है 10 नंबर का, 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। अगला है, बोजक कोई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोजक कोई अभिलेख में, ऐसा प्रश्न पूछा था, बोजक कोई अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है, तो वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। आप इसको देखेंगे, वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है इस तरीके से। अगला पॉइंट नंबर हमारा 12 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परसुणी जिसे अब रावी कहते हैं, नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, कि इसको याद रखें। परसुणी वर्तमान में जिसे रावी नदी कहते हैं, उसी के तट पे हुआ था 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध। अगला देखते हैं, 13 नंबर का हमारा पॉइंट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम तथा इस पेय पर नामकृत देवता को संदर्भित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। अगला है 14 नंबर का पॉइंट हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, आप लोग इसको। अगला 15 नंबर का पॉइंट है हमारा, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन
वैशेषिक दर्शन ने किया है? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन ने किया है। जैसे पूछा जा सकता है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वैशेषिक दर्शन ने किया है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये आप लोग जानते हैं, बहुत ईजी प्रश्न है लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। अगला पॉइंट नंबर 17 है, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 18 नंबर का पॉइंट है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे। ये भी क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है। जमाली किसके शिष्य थे या महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? 19 नंबर का हमारा फैक्ट है, 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व, जिसका नाम है। अगला 20 नंबर का हमारा पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। 21 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। आप लोग जानते हैं परिनिर्वाण होता है, परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे परिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है महात्मा बुद्ध का या गौतम बुद्ध का। और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 22 का है। आप लोग जानते हैं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 23 नंबर का है हमारा, त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट नंबर 24 है, इसमें आप थोड़ा बड़ा है देखेंगे। 24 नंबर में है, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया जबकि महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग आत्मत्याग को आवश्यक बताया है। तो ये दोनों धर्मों की तुलना में अगर पूछा जाता है तो काफ़ी बार पूछा जाता है। ये कथन और कारक में भी कभी कभी पूछा जा सकता है या अंतर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। फिर से देख लें, गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है जबकि महावीर ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, बोध गया में वर्तमान बोधि वृक्ष अपने वंश के पंचम पीढ़ी का है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। बोध गया में वर्तमान बोधि वृक्ष जो है अपने किस वंश की पीढ़ी का है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वंश के पंचम पीढ़ी का है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। अगला हमारा प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की जो गुफाएं थी उनका प्रयोग आजीविकों ने आश्रय गृह मतलब रेस्ट रूम के तौर पे किया था। अगला प्रश्न है, मक्खिल गोसाल आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। मक्खिल गोसाल आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। जैसे पूछा जा सकता है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसल। अगला 28 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की और इसे अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की है और इसे अपनी राजधानी बनाया है। 29 नंबर का हमारा पॉइंट है, विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छियों द्वारा स्थापित किया गया। विश्व में पहला गणतंत्र, ये प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा गया कई बार। विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व में, पूरे विश्व की बात हो रही है, भारत ना बिहार, पूरे विश्व की बात हो रही है। तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में लिच्छियों द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला 30 नंबर का हमारा पॉइंट है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिराज थी। ये पूछा जाएगा प्रश्न, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगिरी ग्रीवरज थी। अगला 31 नंबर का, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। बहुत इजी प्रश्न लेकिन बहुत बार ये कन्फ्यूज कर देता है। तो 32 नंबर का हमारा जो पॉइंट है, विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त से की।
ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ये प्रश्न बहुत ईजी है, बहुत बार पूछा गया है। अब ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। ये तो काफ़ी बार पूछा गया है, आप लोग जानते भी हैं। इंडिका में वैसे बेसिकली क्या है? मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था। वृहदय अंतिम मौर्य शासक था। वृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। 37 नंबर का पॉइंट है हमारा। रुद्रमन फर्स्ट की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित हैं। 38 नंबर का पॉइंट है कालिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्मावलंबी था। 39 नंबर का प्रश्न है चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो महामेघवाहन वंश किसे कहते हैं? तो चेदी वंश को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अगला हमारा है 40 नंबर का पॉइंट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप लोग इसको कमेंट करेंगे। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुडों को पराजित किया था। 42 नंबर का पॉइंट है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है। ये हम देखेंगे, अपरहत कहा जाता है। 43 नंबर का पॉइंट है चीनी यात्रियों सिंग युन 512 ईस्वी से 520 ईस्वी में भारत आया। 512 से 520 ईस्वी तक भारत में था यह चीनी यात्री जो सिनयुंग था। अगला है 44 नंबर का पॉइंट है हमारा चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे के जो पॉइंट है हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसका समाधान किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट कुछ और हो सकता था, इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहें, बीपीएससी की तैयारी में जुटे रहें।